खबर हो चाहे खेल जगत की या हो फिल्मी दुनिया की, राजनीति का लेखा जोखा, किसने दिया किसको धोखा, ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर लेकर के हम आ रहे हैं आपके द्वार पर, यानी कि 24 आवर्स टुडे न्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑल हरियाणा एससी एम्प्लॉयज जिला यमुनानगर के द्वारा गरिया बिरादरी को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने व दलित वर्ग पर हो रहे अत्याचारों के विरोध और आरक्षण रोस्टर को सही प्रकार से लागू करने संबंधी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम उपायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व फेडरेशन के सदस्यों ने अनाज मंडी गेट पर अपनी मांगों के संबंध में बैठक कर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे फेडरेशन के सदस्यों को संबोधित करते हुए PBSS के जिला प्रधान शशिभूषण ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग में गरिया बिरादरी को मिलाया जाना बिल्कुल गैर संवैधानिक है। यह सरकार का समाज में आपसी ताने बाने को तोड़ने जैसा कृत्य है। सरकार के इस निर्णय से समाज में आपसी भाईचारे पर फर्क पड़ेगा और जातीय विद्वेष बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हम पाल बिरादरी को OBC वर्ग में रखने की मांग करते हैं। हजरत जिला सवीन्द्र देवी ने कहा कि आए दिन अनुसूचित जाति वर्ग को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है क्योंकि सरकार उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि अभी रोस्टर और पदोन्नति में आरक्षण पर मामला ठंडा नहीं हुआ कि सरकार ने गरिया बिरादरी को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने का फरमान सुना दिया। उन्होंने कहा कि अभी राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में ही अनुसूचित जाति वर्ग का कोटा पूरी तरह नहीं भरा गया है, जो कि विभिन्न ग्रेड की नौकरियों में 40 से 50 हजार के लगभग अनुसूचित जाति वर्ग का बैकलॉग बताया है। तो ऐसे में एक नई जाति को शामिल कर इस बैकलॉग को और बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार कर पाल बिरादरी को अन्य पिछड़ा वर्ग में ही बना रहने दिया जाना चाहिए। जिला प्रधान सतपाल ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में आए दिन अनुसूचित जाति वर्ग पर बढ़ रहे अत्याचार इस बात की गवाही है कि राज्य में सरकार इस वर्ग की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि आए दिन दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। फेडरेशन के बार सरकार से अनुरोध के बाद भी अनुसूचित जाति वर्ग को रोस्टर के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। IAS अनिल कुमार की अध्यक्षता में इस मामले को लेकर बनी कमेटी की रिपोर्ट को भी सरकार ने लागू नहीं किया है और आए दिन सरकारी नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है, जिससे बेरोजगारी की भारी समस्या का सामना राज्य में युवाओं को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार आत्मनिर्भर बनने की बात करती है, वहीं आए दिन हजारों की संख्या में रोजगार समाप्त कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की अनुसूचित जाति वर्ग के विरुद्ध बन रही नीतियों के खिलाफ फेडरेशन का आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। अगर सरकार ने जल्द ही अपनी नीतियों में बदलाव न कर इस वर्ग को ऐसे ही संवैधानिक अधिकारों से महरूम करने का काम किया तो फेडरेशन समुचित अनुसूचित समाज के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदार सरकार होगी। इस अवसर पर हजरत सी जिला प्रधान सवीन्द्र देवी, हजरत सचिव विजेंद्र, शशिभूषण, प्रवीण कुमार ने भी विचार व्यक्त किए। ऑल हरियाणा एससी एम्प्लॉयज फेडरेशन की मुख्य मांगें: 1. गरिया बिरादरी पाल समाज को अनुसूचित जाति में शामिल न कर उन्हें OBC वर्ग में ही रखा जाए। 2. अनुसूचित जाति वर्ग पर बढ़ रहे अत्याचारों के मामलों में सख्ती से निपटा जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। 3. अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण व परिणामी वरिष्ठता 17 जून 1995 से लागू हो। 4. अनुसूचित जाति के बैकलॉग कोटा को जल्द से जल्द विशेष भर्ती अभियान के द्वारा